अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं दुकान से निकल गई थी। यहाँ आ गई थी मैं दूध लेने, दूध की डेयरी पर। तो हर तरफ देखिए रश है। थोड़ी देर मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ा, उसके बाद इन्होंने दूध दिया। और बच्चों को आज खाना था सहरी में दही, तो मैंने दही भी ले ली थी। 1 लीटर दूध ली और दही ली। आधा लीटर का मैं वापस से दही बनाऊंगी। आजकल बच्चों को ना दही खाने का गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए बैडमिंटन सब खेल रहे हैं। हालांकि रमज़ान का दिन इबादतों का दिन है, अगर जाग रहे तो इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। लेकिन छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े भी जो है नीचे उतर कर बैडमिंटन खेलते रहते हैं। खैर मैं आ गई थी और थोड़ा सा मैंने दूध बनाया मेवे डाल के, और ये दही था, ज़िक्रा उड़ गई थी तो ज़िक्रा ने जो है दूध में शक्कर डाल के रख रही थी थोड़ा सा, और मैंने कहा था कि 1 चम्मच जो है दही बचा लेना, जिससे मैं दही बना दूँगी। काफ़ी वक्त था अभी, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद अंडे बनाए मैंने। और यहाँ पर देखिए सिदरा भी उड़ गई थी और हुस्ना को सिदरा ने ही उठाया था। बच्चों को मैंने खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि इन लोगों को बहुत टाइम लगता है खाने में। हुस्ना तो बहुत ही आराम से खाती है। तो अभी यहाँ पे ज़िक्रा के अब्बू भी आ गए थे, तो वो भी तहज्जुद पढ़ रहे थे। और मेरे यहाँ जगह तो बहुत ही कम है, बेड पे जितनी जगह ना उससे ज़्यादा कम नीचे जगह। तो खैर सब लोगों ने खा ली। उसके बाद अज़ान हुई, नमाज़ पढ़े और उसके बाद रात भर जागे थे तो सो गए। बच्चे अपना कुछ भी स्कूल की तैयारी वगैरह करें। हुस्ना मदरसे चली जाती है 8 बजे, 9:30 बजे आती है। तो ये 12 बजे का वक्त है। मैं कपड़े लगा रही थी तो मशीन में पहले वाइट कपड़े डाल दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखिए हुस्ना और ज़िक्रा आ गए थे और काफ़ी गर्मी है, तो ये लोग फ़ौरन नहाने चले गए। थोड़ा सा रुक कर ज़िक्रा भी नहा ली, फिर हुस्ना भी, और ये लोग अब आराम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर असर की अज़ान होने ही वाली थी जब भी मैंने ये बारीक बारीक आलू कट किए और इसे बॉईल करूँगी। आज बना रही हूँ मैं सैंडविच बच्चों के लिए, यानी कि इफ्तार के लिए, और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मिनट में 3 मिनट में हो जाते हैं आलू। अब इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डाला है, क्योंकि पेस्ट नहीं था, और थोड़ा सा फिर इसमें में भी नहीं ग्राइंड होता नहीं है सही से। उसके बाद इसमें नमक डाला, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैंने एक ककड़ी ली जिसे बारीक कट कर लिया, टमाटर को भी बारीक कट कर लिया है, एक छोटी सी प्याज है उसे भी बारीक कट कर लिया, और हरा धनिया। आम दिनों में हम जैसे बनाते हैं तो गोल गोल इसे कट करते हैं, टमाटर और ककड़ी को और प्याज को। लेकिन सिद्रा और मोहम्मद है ना, वो पूरा निकाल देते हैं, इसलिए मैंने बारीक कट किया और ये झटपट बन जाता है। यहाँ पर देखिए एक ब्रेड पर मैंने टोमेटो सॉस लगाया है, और फिर इस तरीके से सारे ये बैटर को थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। जितना भी आपने लगाना है उस हिसाब से आप इस पर लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से सारे ब्रेड पे मैंने लगा लिया है, और आप चाहें तो जो किनारी है उसे कट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसे तवे पे बना रही हूँ। सैंडविच मेकर भी है, लेकिन उसमें एक एक करके बनता है, और मैंने जो है झटपट बनाना था। तो आप भी रमज़ान में इस तरीके से बना सकते हैं तवे पर, और बहुत ही जल्दी बनता है। और हल्के हल्के से तेल आपने डालना है, और ये इतना क्रिस्पी ऊपर से रहता है, अंदर से सॉफ्ट, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये सैंडविच आप लोग ज़रूर बनाइए, झटपट बनने वाला सैंडविच, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है इसमें बनाने में। और एक साथ तवे पर 2-3 आपने इस तरीके से सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारे बनकर रेडी हैं। और आज वीडियो मैंने हुस्ना को बनाने के लिए दी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं कुछ और काम कर रही थी, फ्रूट वगैरह कट कर रही थी। तो हुस्ना ने सारी जो वीडियो है ना खड़ी बनाई है, जो कि शॉर्ट में यूज़ होती है, तो इसलिए सब वीडियो जो इसी तरीके से बनी है। खैर अभी हुस्ना को भी बहुत शौक़ आता है, तो मैं दे देती हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दी उसे बताने के लिए कि आपने वीडियो कैसे बनाना है। खैर यहाँ पर देखिए सैंडविच भी बन गया था, अज़ान हो गई, सब ने इफ्तार किया, बाकी की वीडियो मैंने नहीं बनाई। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद 5 मिनट हमने आराम किया, और फिर हमें जाना था नीचे। तो ये देखिए मेरी ये रिंग थी ना, ये टूट गई थी, और बैग में रखने से बिल्कुल भी टूट गई थी, अच्छे से दब कर। तो मैंने बच्चों को ली और सभी को जाने का था, तो सिद्रा को भी ले ली। यहाँ पर ज़िक्रा को आजकल बहुत बुर्का लगाने का शौक़ आ रहा है, तो कोट वाले बुर्के इसने लगाई थी इस तरीके से। और मोहम्मद नहीं गए थे, पहले तो मोहम्मद भी तैयार थे, लेकिन फिर नहीं गए। और आप देख रहे होंगे बिल्डिंग में हर तरफ जो पान खाने वाले लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से बिल्डिंगों को गंदा कर देते हैं, नहीं रास्तों को गंदा करते ही हैं। तो हम लोग आ गए थे मार्केट में, मोहम्मद नहीं आए थे,
वो अब्बू के साथ ही थे दुकान में। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा आकर कैसे बैठ गई है, और काफ़ी रश थी यहाँ पे भी, एक के बाद एक। तो हम लोग भी बैठ गए थे कि जब अभी ये लोगों का हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो भी मुझे रिंग लेना था वो पसंद किए, और उंगली में जो है मेरे बड़ी आ रही थी, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रख दिए थे साइज़ देकर में। और 2 दिन बाद बुलाए थे वो, तो 2 दिन बाद जाएंगे तो फिर रिंग लेंगे। और ये ब्रेसलेट जो इतना प्यारा लग रहा था मुझे, तो ये था 90,000 का ब्रेसलेट। बहुत ही प्यारा लग रहा था और मुझे ऐसे ही ब्रेसलेट चाहिए था। तो मेरा एक कान का झाला था ना, वो टूट गया था, तो जिसे मैंने देकर ब्रेसलेट ली थी, तो बहुत पतला था वो, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन में चाहिए था। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि मुझे ये डिज़ाइन में थोड़ा पतला चाहिए मुझे, जितना मेरा ब्रेसलेट है। और मैंने अभी लिया था जल्द ही उसे चेंज करके। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर आओ, तो हम दिखाएंगे, आप पसंद कर लेना। तो बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे डिज़ाइन थी। और यहाँ पर देखिए सिद्रा को एक बच्ची मिल गई थी जिसके साथ ही यहाँ पे खेल रही थी, और काफ़ी देर तक मतलब हम लोग यहाँ पे थे। बाकी लोग जब ले लिए तो फिर हमारा नंबर आया। सिद्रा देखिए एक बच्ची चली गई तो दूसरे के साथ खेल रही थी, बहुत ही इंजॉय कर रही थी सिद्रा यहाँ पर। सोने का भाव तो काफ़ी बढ़ गया है, 1,22,000 है अभी सोने का। तो रिंग का जो भी नाप था वो मैंने दे दी थी। अब वो बिल वगैरह बना रही थी, जिसकी वजह से हम लोग बैठे थे थोड़ी देर तक, और सिद्रा यहाँ पे खेल रही थी। उसके बाद जब उन्होंने बिल दे दिया तो फिर हम लोग निकल गए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जस्ट बाजू में ही जो है यहाँ पे टॉयज़ की दुकान है। तो सिद्रा आकर जल्दी से यहाँ पे बैठ जाती है, जब भी आएगी ना ये चेयर पे बैठ जाएगी कि ये भी दिलाओ ये भी दिलाओ। तो उसके बाद मैं वो लोगों को लेकर आ गई कि चलो आप लोग, क्योंकि मोहम्मद के लिए घड़ी लेना था, सिद्रा के लिए चश्मे, घड़ी, ये छोटी मोटी चीज़ें, कपड़े वगैरह मैं ले ली थी सब। अब वो किसी दिन मैं बताती हूँ कि कौन कौन से कपड़े लिए बच्चों ने, कैसे लिए। तो आज भी बच्चों को घड़ी लेना था, और मोहम्मद के लिए घड़ी, चश्मा, टोपी, ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग रोड पर आ गए। मार्केट बिल्कुल मेरे घर के जो है पीछे ही है। घर से निकलेंगे ना तो रोड पर बिल्कुल पीछे 5 मिनट लगता है, और ये मार्केट आ गई। तो यहाँ से देखिए ये सिद्रा के लिए यहाँ से ये चश्मा लिए, जिसमें जो है क्लिप भी 2 दी हुई थी। सिद्रा तो अपने बालों को रोज़ाना दुकान में जाएगी ना, कैंची से, छोटी कैंची है, कटर जो होता है उससे वो अपने बालों को अक्सर काट देती। तो उसके बाल तो ऐसे भी कम है, और बाकी बीच बीच के बाल कट करते जा रही है। और जब देखते हैं तो अभी तो मारे भी थे जिक्र के अब्बू उसको डराने के लिए, लेकिन वो बाज नहीं आती है, कैंची लेगी और अपने बाल को कट कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी रौनक है, और शहरों में तो रात और दिन पता ही नहीं चलते हैं, इतनी रौनक रहती है। और अभी हम लोगों को जो है नमाज़ भी पढ़ना था, इशा की अज़ान मार्केट में थे जब ही हो गई, तो हमने जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें ली हैं। यहाँ पे देखिए बाउल इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन 300 के थे ये 6, और मुझे लेना भी नहीं था, मैंने ली 6 प्यालियाँ ली थी दूसरी। और उसके बाद आ गई घर, गर्मी ज़्यादा थी तो बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम लेंगे, बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, और फिर लेकर आ गई। अक्सर रोज़ाना एक जगह भी जल्दी मोहम्मद और सिद्रा जो है अक्सर प्याले और गिलास तोड़ते रहते हैं। और जूस बनाए थे, जिसकी वजह से बर्फ़ तोड़ रही थी दूसरे प्याली में, और उसकी प्याली जो है जग से लगी और जग भी टूट गया हुस्ना से। तो कांच के बर्तन बहुत टूटते हैं। तो मैं आ गई थी घर पे, और बनाना था आज पालक पनीर। तो मैंने कहा कि पहले ये बना लेती हूँ, और ज़िक्र और हुस्ना को मैंने कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ लो। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। तो मैंने पालक को थोड़ा सा बॉईल कर लिया, उसके बाद उसे डाल दिया जार में, 2 हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं पनीर, ये 1 पाव पनीर था जिसे मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से क्यूब में कट कर ले रही हूँ। और पालक पनीर मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और 1 पाव पालक पनीर तो कम ही पड़ जाते हैं। मोहम्मद और सिद्रा सभी को बहुत पसंद है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे इस तरीके से कट कर ली हूँ, और आप चाहें तो इसे फ्राई करके बनाएं, चाहें तो इस तरह ऐसे भी बना सकते हैं। ये कि फ्राई करके बनाने से ये और भी टेस्टी बन जाता है।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो मैं पनीर को डाल दूँगी। पनीर को डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से हल्के हाथों से करना है, वरना पनीर टूटने लगते हैं। तो हल्का गोल्डन होने तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप फ्राई करके इस तरीके से भी इस पर आप हल्के से नमक और मिर्च डालकर आप खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और पनीर बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप पनीर की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, पराठे वगैरह जो भी, तो बहुत ही हेल्थी होता है पनीर बच्चों के लिए। तो पनीर निकालने के बाद मैंने तेल में डाला है ज़ीरा, उसके बाद डाल दिया यहाँ पे प्याज को एक मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया। और देखिए यहाँ पे पनीर निकाल के रख लिया। तो हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएगा प्याज का कलर, तो उसमें मैं डाल दूँगी टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद डाल दूँगी इसमें पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और गैस का फ्लेम लो करके ढक्कन लगाकर मसाले और टमाटर को पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए मसाले टमाटर अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा था मैंने। उसके बाद इसमें डाल दिया है जो मैंने पालक को ग्राइंड करके रखा था, इसे डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स करके इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर इसे भी पका लूँगी मैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बच्चे घर में खेल रहे हैं दूसरे दिन। तो बच्चे गर्मी है गोला खा लेते हैं दोपहर में जाके, आइसक्रीम इनको चाहिए, कितना भी मना करो ज़िद करते हैं। और उसके बाद देखिए कफ़िंग हो रही है इन्हें, फिर गर्म पानी देती हूँ तो फिर सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पालक पनीर अच्छे से, पालक जो है पक गया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। उसके बाद पनीर डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स करना है, नमक वगैरह टेस्ट कर लें आप। और फिर एक बॉयल आने दें, सिर्फ एक बॉयल आने तक इसे पका लें। बस पालक पनीर बनकर रेडी है। बहुत ही ईजी तरीका है और जल्दी बन जाता है, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे तड़का दे लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्च का तड़का दूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा डाल लें, लाल मिर्च डालें और फिर इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे कलर अच्छा आता है। लेकिन मैंने सिर्फ लाल मिर्च का तड़का दिया है। ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस पालक पनीर बनकर रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और रमज़ान का दिन है तो इतना वक्त ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि रोज़ाना मैं नीचे चली जाती हूँ और फिर आती हूँ तो फिर जो भी काम है घर के जल्दी जल्दी करना होता है। वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, इसलिए मैं इतना रेसिपी वगैरह या वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। लेकिन जो भी मैं डालती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा व्लॉग और रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।